अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूअर्स। उम्मीद है आप सब खैर वफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आपने जिस तरह से मुझे प्रीवियस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की वीडियो पर सपोर्ट किया था, तो उसी वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना दूसरी वीडियो भी बनाया जाए जिसमें 4 प्रोजेक्ट्स जो बहुत ज़्यादा इन होते हैं, क्वेश्चंस के अंदर पूछे आपके आते हैं प्रोजेक्ट के अंदर, तो मैंने सोचा उनकी एक वीडियो बनाई जाए और आपको दिखाई जाए और आपके टेस्ट में 1000 में से 1000 नंबर भी आ जाएंगे। आप क्योंकि जिस तरह सपोर्ट कर रहे हैं तो इस वजह से फिर मेरा खुद ब खुद जो है वो प्लान बन जाता है कि नए से नए टास्क मैं आपके लिए लेकर आऊँ। तो इसलिए मैंने कोशिश की है कि उम्मीद है कि आप प्रीवियस जिस तरह आप मुझे सपोर्ट करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में एक्सेल जो है, एक्सेल का भी पूरा प्रोजेक्ट जो है वो आपको सॉल्व करवाऊँगा। अभी तो हम एसोसिएट लेवल पर हैं, आने वाले दिनों में हम इंशाल्लाह जो है एक्सपर्ट लेवल भी जो है इसके अंदर सॉल्व करेंगे। तो अब हम चलते हैं अपने आज के टास्क की तरफ कि माइक्रोसॉफ्ट का वर्ड 2019 हम किस तरह से अच्छे नंबरों से पास कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो लेक्चर है वो MOS 100 के ऊपर है। जैसे आपने MOS 100 के ऊपर एक वीडियो देखी थी जिसको आपने बड़ी ज़बरदस्त पजीराई दी और बहुत ज़्यादा लाइक्स उसके ऊपर आए थे, उसी का अगला पार्ट एक कंप्लीट मैंने सोचा कि आपके लिए बनाना चाहिए कि क्यों ना हम जो 4 से 5 प्रोजेक्ट बनाएं जो जिसमें से आपका 100% पेपर जो है आपको सॉल्व हो जाए। तो चलते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैंने इस वीडियो के अंदर जो है पहले वाली वीडियो में और इस वीडियो में जो डिफरेंशिएट है वो यही है कि इसके अंदर क्वेश्चंस को भी जो है मैंने डिस्क्राइब किया है। जैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है रिमूव द कंपेटिबिलिटी मोड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, कि आपने इस डॉक्यूमेंट के कंपेटिबिलिटी मोड को ख़त्म करना है। उसके लिए आपने करना क्या होता है, आपने सिंपली फाइल मेन्यू में जाना है। फाइल मेन्यू में जाने के बाद आपने चेक फॉर इश्यूज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक फॉर इश्यूज पर क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप मेन्यू आपको नजर आता है, उसमें से चेक कंपेटिबिलिटी मोड को आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप चेक कंपेटिबिलिटी मोड पर क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह से एक मैसेज जो है आपको नजर आता है। आपने इसमें सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। तो इस तरह से आपकी एक टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, उसमें नेक्स्ट टास्क जो हमारे पास आ रही है, टास्क नंबर 2 जो है, उसमें मेंशन है कि सेव अ कॉपी ऑफ दिस डॉक्यूमेंट एज अ प्लेन टेक्स्ट फाइल एज आउटलाइन फॉर प्रपोजल। हम इसमें एक काम करेंगे कि आउटलाइन फॉर प्रपोजल को जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे और Ctrl+C की मदद से इसे कॉपी कर लेंगे। और उसके बाद आपने फाइल मेन्यू में जाना है और फाइल मेन्यू से आपने सेव एज कमांड पर क्लिक करनी है। जैसे ही आप सेव एज कमांड पर क्लिक करते हैं ये एक डायलॉग बॉक्स आपके सामने आ जाएगा। ब्राउज बटन पर क्लिक करें और अगर आपने ध्यान दिया हो तो हमें अपनी फाइल जो है डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर सेव करने का कहा गया है। जैसे यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स का फोल्डर बना हुआ है, आप इस पर क्लिक करें। फाइल का नाम जो है आपके पास आउटलाइन फॉर प्रपोजल है। सेव एज टाइप जो है वो हमारे पास प्लेन टेक्स्ट है। इस तरह से आप स्क्रॉल डाउन करें सेव एज टाइप में से और प्लेन टेक्स्ट को सिलेक्ट करें, सेव बटन पर क्लिक करें। अगर कोई आपको वार्निंग बॉक्स या मैसेज बॉक्स नजर आता है तो आपने सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना है। उसके अलावा आपने यहाँ पर कुछ नहीं करना। इट मीन्स कि हमारे पास जो टास्क नंबर 2 थी जिसमें हमने डॉक्यूमेंट को एज अ प्लेन टेक्स्ट में आउटलाइन फॉर प्रपोजल के नाम से सेव करना था, वो हमने कर लिया। अब हमारे पास टास्क नंबर 3 जो है कि हमने इसके अंदर तमाम फुट नोट्स को एंड नोट्स के अंदर कन्वर्ट करना है। यानी क्वेश्चन आपके पास है कन्वर्ट ऑल फुट नोट टू एंड नोट। अब इसमें अगर आप क्वेश्चन के अंदर देखें, मैं स्क्रॉल कर रहा हूं तो इसके अंदर आपको कहीं ना कहीं एंड नोट या फुट नोट जो है आपको नजर आएंगे। जैसे यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है, अगर आप गौर से देखें तो लास्ट के ऊपर जो है एंड नोट बने हुए हैं। एंड नोट होते भी यही हैं। अब ये जहां जहां से हमने इनको फुट नोट में बनाया था आपने उसमें कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आपने सिंपली रेफरेंसेस मेन्यू में जाना है। रेफरेंसेस मेन्यू में जाकर फुट नोट के सामने डाउन एरो है, आपने इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक आपके पास डायलॉग बॉक्स खुलता है। इसमें से आपने कन्वर्ट फुट नोट टू एंड नोट है, एंड नोट का रेडियो बटन आप सिलेक्ट कर लें, कन्वर्ट बटन पर क्लिक करें। एक फर्दर डायलॉग बॉक्स आपको नजर आता है, इसमें आपने कन्वर्ट ऑल एंड नोट टू फुट नोट पर जो है आपने क्लिक करना है। आप ओके बटन पर क्लिक करें, नेक्स्ट आप क्लोज बटन पर क्लिक करें। अब आप देखें तो जो हमारे पास लास्ट में हमें एंड नोट नजर आ रहे थे
अब वो जहां जहां फुट नोट बने थे, जैसे यहां हमारे पास ये आ रहा है, वो वहां वहां आपका डेटा जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस तरह से हम किसी भी फुट नोट को एंड नोट के अंदर बदल सकते हैं। हमने इस क्वेश्चन के अंदर जो है एंड नोट को फुट नोट में बदला था, अब हमारे पास फुट नोट टू एंड नोट के अंदर जाएगा। उसके लिए आपने क्या करना है, अगेन आपने एंड फुट नोट पर जाना है और फुट नोट का रेडियो बटन आपने सेलेक्ट किए रखना है और उसके बाद आपने सिंपली कन्वर्ट बटन पर क्लिक करना है और ओके बटन पर आप क्लिक कर दें, नेक्स्ट आप क्लोज बटन पर क्लिक कर दें। अब आप देखें तो वापस आपके पास ये मैसेज जो है, जो आपके फुट नोट थे वो एंड नोट के अंदर बदल चुके हैं। इट मींस कि मैंने आपको इस टास्क के अंदर एंड नोट को फुट नोट में करना और फुट नोट को एंड नोट के अंदर करना, दोनों चीजें मैंने आपको सिखाई हैं ताकि आपको ये पता चल सके कि हम फुट नोट को एंड नोट में कैसे बदलते हैं और इसी तरह एंड नोट को फुट नोट के अंदर कैसे बदलेंगे। हमारे पास टास्क नंबर 4 जो है, इसमें मेंशन है चेंज द मार्जिन ऑफ द डॉक्यूमेंट बाय सेटिंग द टॉप एंड बॉटम टू 0.4 एंड द लेफ्ट एंड राइट टू 0.24। हम इसमें क्या काम करेंगे, कंट्रोल ए दबाकर अपने डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद आपने यहां जाना है लेआउट के अंदर, लेआउट में के एरिया, सेटअप के एरिया से मार्जिन पर आपने क्लिक करना है और फिर उसके बाद आपने कस्टम मार्जिन पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कस्टम मार्जिन पर क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स आपको नजर आता है। इसमें आप डायलॉग बॉक्स देखें, टॉप में हमें कहा गया फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्वेश्चन के अंदर जो था 1.5 है या 1 है, जैसे हम इसमें फिक्टिशियस कर लेते हैं कि 1 है, टॉप में भी 1 है, बॉटम में भी आपके पास 1 है, टॉप 1 लेफ्ट और राइट 0.24। इसमें हम सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपने सिंपली ओके बटन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप ओके बटन पर क्लिक करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट के अंदर जो है सेटिंग आपको फील होंगी जैसे चेंज की गई है। अगर आप इसमें गौर से देखें तो टॉप जो है, टॉप एंड बॉटम वो 0.4 है। मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर 1 बताया, तो आप उसको दोबारा से 1 की बजाय आप 0.4 पर भी ला सकते हैं। इसी तरह मार्जिन में जाएं, कस्टम मार्जिन पर क्लिक करें और इसके अंदर जो है आपने टॉप सेट करना है 0.4 एंड बॉटम आपने सेट करना है अगेन 0.4, जबकि राइट और लेफ्ट जो है 0.24 0.24। डायलॉग बॉक्स को मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए, आपको 0.4 0.24 जो है आपको नजर आ रहा है। जस्ट आपने ओके बटन पर क्लिक करना है, आप जो सेटिंग करेंगे वो आपके डॉक्यूमेंट पर अप्लाई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है, यानी टास्क नंबर 5 जो हमें नजर आएगा, इसमें अगर आप देखें तो इसमें मेंशन है कि क्लियर ऑल द फॉर्मेटिंग फ्रॉम द पैराग्राफ दैट स्टार्ट दीज आर जस्ट सजेशन। यानी हमारा एक पैराग्राफ है जो इस टेक्स्ट से स्टार्ट हो रहा है। अब इस टेक्स्ट को ढूंढने के लिए हमने क्या करना है, आपने सिंपली कंट्रोल F दबाना है। किसी भी टेक्स्ट को फाइंड करना हो तो हमें कंट्रोल F दबाना होगा, नेविगेशन पैन खुलेगी, वहां आपने अपना मुतलका टेक्स्ट टाइप कर देना है। जैसे मैंने यहां पर ये मेंशन कर दिया है, दीज आर जस्ट सजेशन। अब उसने हमें ये कहा था कि आपने उस पैराग्राफ की फॉर्मेटिंग को खत्म करना है जहां पर दीज आर जस्ट सजेशन लिखा हुआ है। हम इसमें काम करते हैं, होम टैब में जाते हैं, इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं कि ये पैराग्राफ हमारे पास कितना बड़ा है। इसके लिए मैंने पैराग्राफ के एरिया में से ये शो हाइट के नाम से एक बटन है, इस पर मैंने क्लिक किया। अब देखें, मैंने जैसे क्लिक किया तो इसके लास्ट के ऊपर एक एंटर की बनी हुई आ गई। इसका मतलब क्या है कि एंटर की वहां पर नजर आती है जहां आपने पैराग्राफ बनाया होता है। मैं इस पूरी लाइन को सिलेक्ट करता हूं। लाइन को सिलेक्ट करने के बाद इसमें फॉन्ट के एरिया में अगर आप देखें तो एक ऑप्शन मेरे पास हाईलाइटेड है जिसे हम क्लियर फॉर्मेटिंग के नाम से याद करते हैं। जस्ट आपने क्लिक करना है। अब अगर आप गौर से देखें तो आपका जितना सिलेक्टेड टेक्स्ट था वो सारे का सारा पुरानी फॉर्मेटिंग के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा होगा। इट मींस कि इस तरह से हमने एक और टास्क जो है वो परफॉर्म कर ली है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है, इन द टेबल सेट द स्पेसिंग टू 0.04। मैं इसको कॉपी कर लेता हूं ताकि जब हम अपने क्वेश्चन में जाएं तो हमें वैल्यू खुद से पुट ना करनी पड़े, हमें वैल्यू जिसके अंदर मेंशन हो। टेबल की स्पेसिंग को सेट करना है। मेरे पास ये एक टेबल ऑलरेडी बना हुआ है, मैंने जस्ट इस टेबल के अंदर क्लिक किया, लेआउट मेन्यू में चला जाता हूं। जैसे मैं इसमें से लेआउट मेन्यू में जाता हूं
तो इसके अंदर आप देखें सेल साइज आपको नजर आ रहा है। आपने सिंपली सेल साइज पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें से ऑप्शन पर आप क्लिक कर दें। ऑप्शन पर जैसे आप क्लिक करते हैं एक डायलॉग बॉक्स आपको नजर आता है। इसमें डिफॉल्ट स्पेसिंग वाले एरिया में अलाउ स्पेसिंग बिटवीन सेल का चेक बॉक्स है। आपने जस्ट इस पर क्लिक करना है। बाय डिफॉल्ट वैल्यू 1 आ रही है। आपको क्वेश्चन में 2 भी पूछी जा सकती है, 4 भी पूछी जा सकती है। जैसे मैंने 4 लिखा, ओके, अगेन ओके। अब आप देखें आपके जो डायलॉग बॉक्स था जहां आपका टेबल बना हुआ था उसके अंदर जो है आपको कुछ चेंजिंग जो है वो नजर आ रही है। इट मींस कि हमारे पास सेल साइज जो है इस तरह से हम इसको एडजस्ट कर सकेंगे। टास्क नंबर 6 थी। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है इसके अंदर मेंशन है चेंज द टेबल ऑफ कंटेंट्स टू ओनली शो हेडिंग 1। यानी आपके पास कोई टेबल ऑफ कंटेंट्स के नाम से एक टास्क है, उसमें से आपने शो हेडिंग 1 जो है वो आपने अप्लाई करना है। हम इसमें क्या काम करते हैं, हम इसमें पेजेस ऑप्शन पर आ जाते हैं और देखते हैं कि कहां पर जो है वो हमारे पास बनी हुई है टेबल ऑफ कंटेंट्स। तो डियर व्यूअर्स इसमें देखें पेज नंबर 2 के अंदर जो है हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट्स बना हुआ है। अब हमें हमारे क्वेश्चन के मुताबिक कहा गया कि आपने शो लेवल 1 को शो करना है। हम रेफरेंसेस मेन्यू में आएंगे, उसके बाद रेफरेंसेस मेन्यू के बाद टेबल ऑफ कंटेंट्स में से आपने डाउन एरो पर क्लिक करना है और इसमें कस्टम टेबल ऑफ कंटेंट्स आपको नजर आ रहा है। आप इस पर क्लिक कर दें, आपको इस तरह से एक डायलॉग बॉक्स जो है नजर आएगा। बिल्कुल डायलॉग बॉक्स के बॉटम एरिया पर देखें तो शो लेवल्स लिखा हुआ है। आपने सिंपली लेवल्स 1 कर देना है। अगेन आप ओके बटन पर क्लिक करें, आपको एक वार्निंग बॉक्स नजर आता है। आप सिंपली ओके बटन पर क्लिक कर दें। अब आप देखें तो आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है वो अपडेट हो चुकी है। इट मींस के पहले ज्यादा वैल्यूज नजर आ रही थी, अब उसी के अंदर जो है वो कम वैल्यूज हमें नजर आ रही हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर अगर आप गौर से देखें तो आपको नजर आ रहा है कि सेट द लाइन स्पेसिंग ऑफ द एंटायर डॉक्यूमेंट टू 1.5। यानी हमने अपने डॉक्यूमेंट से 1.5 लाइंस जो है वो सेट करनी है। हम अपने डॉक्यूमेंट्स में जाते हैं और डॉक्यूमेंट को टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल ए दबाएंगे। नेक्स्ट आपने क्या काम करना है, होम टैब में जाएं। होम टैब में जाने के बाद आपने पैराग्राफ के एरिया से लॉन्चर पर आपने क्लिक करना है। एक डायलॉग बॉक्स आपको खुलता नजर आएगा। लाइन स्पेसिंग पर क्लिक करें। लास्ट ऑप्शन इसमें मल्टीपल की है। आपको क्वेश्चन में 1.4 था तो आप 1.4 लिख दें, क्वेश्चन में 1.5 था आप 1.5 लिख दें। ज्यादातर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 1.4 का होगा। आप ओके बटन पर क्लिक करें और उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एडिटिंग देखें तो आपको नजर आएगा कि इसके अंदर किस तरह से पॉइंट नजर आ रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले 1.4 से करके दिखाया, अब वही काम जो है मैं आपको 1.5 के साथ जो है दिखाने लगा हूं। आपने 1.5 के लिए क्या काम करना है, सिंपली पैराग्राफ लॉन्चर पर क्लिक करें। लाइन स्पेसिंग में से आप 1.5 पर डायरेक्ट जो है आप क्लिक कर दें तो इस तरह से भी जो है आपके डायलॉग बॉक्स के अंदर जो है आपकी ऑप्शंस जो है वो चेंज हो सकती हैं। एंटायर डॉक्यूमेंट 1.5 लाइंस को आपने रिमूव कर दिया। प्रीवियस मैंने आपको लाइन स्पेसिंग मल्टीपल वाली ऑप्शन में 1.4 के साथ भी करवाया क्योंकि ये दोनों टास्क जो हैं अलग अलग आपके पास आ सकती हैं। तो फिर उस वक्त जो है हमें ये प्रॉब्लम ना हो कि हमने 1.4 सीखा था, 1.5 जो है वो हमने नहीं सीखा। तो मैं आपको इन वीडियोस के अंदर जो है एडिशनल टास्क भी साथ साथ जो है वो बताता जा रहा हूं ताकि आपका जो टेस्ट है वो 110% जो है वो सही होना चाहिए और 1000 में से 1000 मार्क्स जो है वो आपके पूरे होने चाहिए। इसी तरह से डियर जो हमारे पास अगला प्रोजेक्ट है, डिस्प्ले द रेट्रोस्पेक्ट हेडर ऑन ऑल पेजेस एक्सेप्ट द फर्स्ट पेज। यानी आपने अपने डॉक्यूमेंट के पहले पेज के अलावा हर पेज के ऊपर जो है आपने रेट्रोस्पेक्ट हेडर जो है वो अप्लाई करना है। उसके लिए बड़ा सिंपल सा टास्क होता है हमारे पास। हम क्या करेंगे, हम सिंपली इंसर्ट मेन्यू में जाते हैं। इंसर्ट मेन्यू में जब आप जाते हैं हेडर ऑप्शन पर क्लिक करें और डियर स्टूडेंट्स इसको थोड़ा सा आपने स्क्रॉल डाउन करना है तो आपको यहां पर जो है वो सारी रेट्रोस्पेक्ट की ऑप्शन नजर आएंगी। जैसे अगर आप गौर से देखें तो मैंने रेट्रोस्पेक्ट को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। क्लिक करता हूं और ये एक मेरे पास जो है बॉक्स मुझे नजर आ रहा है। आपने इसमें काम क्या करना है, ऑप्शन के एरिया में से फर्स्ट ऑप्शन जो है डिफरेंट फर्स्ट पेज पर आपने इस चेक बॉक्स को क्लियर करना है।
होता क्या है कि हम इस चेकबॉक्स को क्लियर ही नहीं करते, तो हमारी टास्क जो है वो गलत हो जाती है। आप इस पर क्लिक करें, अब देखें तो इसका पहले पेज से जो है वो रेट्रोस्पेक्ट हेडर के अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन आपकी खत्म हो गई है, ऑप्शन आपकी चेंज हो गई है। इट मींस कि हमने इसके अंदर जो है प्रॉपर अपना हेडर जो है वो अप्लाई कर लिया। अब इसको क्लोज करना है तो उसके लिए आपने क्या ऑप्शन करना है, क्लोज हेडर एंड फुटर पर आपने क्लिक करना है। अब यही ऑप्शन मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि हमारे पास डॉक्यूमेंट एक से ज्यादा पेजेस हैं, तो उसके अंदर जो है वो आपका हेडर और फुटर जो होता है, हेडर सॉरी, वो आपका अप्लाई हो जाता है। इसी तरह से हमारे पास जो अगली टास्क है, ये तो हमारे पास टास्क नंबर 1 थी नेक्स्ट प्रोजेक्ट की। अब इसी तरह जो अगला प्रोजेक्ट है हमारे पास, उसमें मेंशन है कि जस्ट बिफोर द हेडिंग पार्ट 1, इस डॉक्यूमेंट के अंदर पार्ट 1 के नाम से एक ऑप्शन है, वहां आप पहुंचे, आपने इंसर्ट एन एजेंडा सिंबल, यूज द वेबडिंग फॉन्ट कैरेक्टर कोड 166। मैंने 166 को जो है वो सिलेक्ट कर लिया है ताकि मुझे याद रहे कि इसमें कौन सी ऑप्शन मैंने अप्लाई करनी है। सबसे पहले मुझे क्या करना है, पार्ट 1 को ढूंढना है कि पार्ट 1 मेरे पास कहां पर लिखा हुआ है। तो ये देखें पार्ट 1 मेरे पास आ गया, मैंने इसको जूम कर लिया। अब मुझे यहां पर एक सिंबल इंसर्ट करना है, तो सिंबल इंसर्ट करवाने के लिए आपने भी यहां इंसर्ट बटन पर क्लिक करना है। सिंबल में आप जाएं, सिंबल में जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो उसका एक डायलॉग बॉक्स नीचे की तरफ वार्निंग बॉक्स जो है आपको नजर आएगा। इसमें से आपने मोर सिंबल पर क्लिक करना है। मोर सिंबल पर जब आप क्लिक करते हैं तो सिंबल का डायलॉग बॉक्स नजर आता है। फाउंड के एरिया में आपने डाउन एरो पर क्लिक करना है और वेबडिंग्स को सिलेक्ट करना है। अगर तो आप डाउन एरो दबाकर खुद से टाइप कर सकते हैं तो ठीक है, अदरवाइज सिर्फ W प्रेस कर दें तो आपको डेटा जो है वो सारा नजर आ जाएगा। अब आपने इसमें कैरेक्टर कोड टाइप करना है। कैरेक्टर कोड आपके पास 166 था, मैंने यहां पर पेस्ट कर दिया 166। इंसर्ट बटन दबाता हूं, क्लोज करता हूं और इसमें अगर आप देखें टेक्स्ट में तो मेरे पास यहां पर ऑप्शन मुझे नजर आ रही है। मैंने इसको थोड़ा सा और जूम किया है ताकि आप इजीली जो है इसको देख सकें कि पार्ट 1 स्केड्यूल के साथ एक एजेंडा सिंबल जो है आपके पास ऑलरेडी बना हुआ आ रहा है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो अगली टास्क है, अप्लाई द सॉफ्ट राउंड बेवल शेप इफेक्ट टू द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स, यानी हमारे प्रोजेक्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स बनी हुई है, जस्ट हमने उसके ऊपर राउंड बेवल शेप जो है वो अप्लाई करना है। हम इसमें क्या काम करते हैं, ये हमारे पास डायग्राम बनी हुई है, आपने इस चीज को ध्यान से देख लेना है कि डायग्राम के आउटसाइड पर जो है वो आपकी सिलेक्टेड होना चाहिए बॉर्डर। उसके बाद आप फॉर्मेट मेन्यू में जाएं। फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद शेप इफेक्ट पर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप शेप इफेक्ट पर क्लिक करते हैं, सेकंड लास्ट कमांड है बेवल की, आप इस पर क्लिक करें, उसके सामने ऑप्शन नजर आती है सॉफ्ट राउंड आपको नजर आ रहा है। आप इसमें क्लिक करके देख सकते हैं जो जो आपको ऑप्शन नजर आ रही हो। इस तरह मैं थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। वैसे मेरे पास जो ऑप्शन थी वो सेकंड ही है, लेकिन फिर भी हम इधर से देख लेते हैं क्योंकि ज्यादातर टेस्ट में सॉफ्ट राउंड बेवल शेप जो है वो आपके पास आती है। आप क्लिक कर दें, आप देखें तो सारी हमारी जो डायग्राम थी उसके अंदर चेंजिंग आपको नजर आ रही है। इट मींस कि हमारे पास ये टास्क भी जो है वो हमने परफॉर्म कर ली है, टास्क नंबर 3। अब हमारे पास अगली टास्क है चेंज द टेक्स्ट रैप ऑफ द इमेज ऑन द सेकंड पेज टू स्केल। हमने इसमें क्या करना है, सेकंड पेज के ऊपर जो इमेज हमारे पास है उसकी रैप टेक्स्ट को हमने बदलना है। रैप टेक्स्ट के अंदर हमने कैसे आना है, पेज नंबर 2 में आते हैं और यहां पर हमारे पास एक पिक्चर ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इसमें हमने क्या काम करना है, पर जो है राइट साइड पर जो है आप इस पर क्लिक कर दें, क्लिक कर दें। जैसे ही आप क्लिक करते हैं इसमें फर्दर ऑप्शन आपको नजर आती हैं और रैप टेक्स्ट में सबसे पहली ऑप्शन आपके प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग है। आप इस पर क्लिक कर दें, आपकी सेटिंग्स जो है वो चेंज हो जाती हैं, आपके अकॉर्डिंग टू प्रोजेक्ट जो है आपकी असाइनमेंट जो है वो पूरी हो जाती है। इसी तरह से आपके पास जो टास्क नंबर 5 है, इन द फाइल प्रॉपर्टीज ऐड कॉफी शॉप्स, यानी आपने कॉफी शॉप्स जो है एज अ कैटेगरी के अंदर ऐड करना है। इसके लिए हमने क्या करना है, फाइल मेन्यू में जाएं, इन्फो पर क्लिक करें और शो ऑल प्रॉपर्टीज पर आप क्लिक कर दें। आपको डायलॉग बॉक्स जो है थोड़ा सा चेंज नजर आता है और इसमें आप देखें कैटेगरी की ऑप्शन, तो कैटेगरी के सामने आपने कंट्रोल V कर देना है। जैसे मैंने यहां पर टाइप किया है कॉफी शॉप, आप भी कॉफी शॉप जो है आप इसके अंदर टाइप कर लें या कंट्रोल C और कंट्रोल V के साथ जो है आप इसमें पेस्ट कर दें। इस तरह से आपका ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।
इसी तरह से इस प्रोजेक्ट की जो लास्ट टास्क है हमारे पास, in the empty space at the bottom of page number 2 insert a scroll horizontal shape that contain the text thank you। मैं ऐसा करता हूं, यहां तक इस अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करके कॉपी कर लेता हूं ताकि मुझे खुद से टाइप ना करना पड़े। लास्ट में उसने मुझे कहा कि पोजीशन द शेप एट द बॉटम सेंटर ऑफ द पेज विद टाइप टेक्स्ट रैपिंग। हम ऐसा करते हैं, पेज नंबर 2 में हम पहले से मौजूद हैं, बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। यहां एक डायग्राम इंसर्ट करने का कहा गया है। इंसर्ट में गए, शेप्स में क्लिक किया और यहां आपने स्टार्स एंड बैनर में जाना है। स्टार्स एंड बैनर में आप जाएं तो आपके पास ये ऑप्शन स्क्रॉल हॉरिजॉन्टल की जो है ये आपके पास है। आप इसमें क्लिक करके अपनी मर्जी के मुताबिक एक डायग्राम बना लें। इसमें साइज और पोजीशन मैटर नहीं करता। इसी डायग्राम के ऊपर राइट क्लिक करें, ऐड टेक्स्ट क्लिक करें और कंट्रोल वी दबा दें तो आपका टेक्स्ट जो है वो पेस्ट हो जाएगा। इट मींस कि हमारे पास क्वेश्चन का एक हिस्सा जो है यहां तक वो कंप्लीट हो गया। अब हमने इस टेक्स्ट को पोजीशन देनी है। आप इसमें क्या काम करेंगे, इसके आउटसाइड पर क्लिक करके इसे आपने सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट पर आप जाते हैं। फॉर्मेट में से आपने ऑप्शन इस्तेमाल करनी है पोजीशन की। पोजीशन पर आप क्लिक करते हैं, मोर लेआउट है। इसी तरह से आपके पास यहां अलाइनमेंट की ऑप्शन है। सबसे पहले आपने इसको सेंटर पर क्लिक कर देना है। यहां से आपने पेज सिलेक्ट कर लेना है, अलाइनमेंट, और यहां पर बॉटम था। इसी तरह आगे एज इट इज पेज रहने दें। टेक्स्ट रैपिंग के अंदर जो है हमारे पास या तो स्केयर की ऑप्शन आती है या टाइट की आती है। हम फिल वक्त इसमें से टाइट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ओके बटन पर क्लिक करते हैं और देखते हैं तो हमारी डायग्राम जो है वो बिल्कुल पेज के सेंटर में जो है वो पहुंच गई है। इट मींस कि हमारे ये टास्क भी कंप्लीट है। हमारा जो नेक्स्ट टास्क है उसके अंदर हमसे ये पूछा जा रहा है कि आपने तमाम इंस्टेंस जो इन्वायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट से स्टार्ट होते हों उन्हें विद आयांस के साथ जो है आपने रिप्लेस करना है। अब इसके लिए मैं अपनी ओरिजिनल फाइल में आ गया। यहां पर मैंने कंट्रोल एच दबाया। कंट्रोल एच जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारा फाइंड एंड रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलता है और रिप्लेस टैब एक्टिव होती है। इसके अंदर आपने इन्वायरमेंटल स्कूल प्रोजेक्ट्स टाइप करना है और आप अपने क्वेश्चन को देखें जो आपने विद आयांस के नाम से बनाया हुआ था। अब आप इसमें देख लें तो आपको ये डॉक्यूमेंट जो है रिप्लेस विद के अंदर आपने आयांस को पेस्ट करना है। इसको मैं जूम कर लेता हूं दोबारा से और आपने प्लेस ऑल बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप रिप्लेस ऑल बटन पर क्लिक करते हैं तो आप इसमें देखें तो हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर सिर्फ एक रिप्लेसमेंट थी। उसने हमें बताया कि ऑल डन वी मेड वन रिप्लेसमेंट। जस्ट आपने ओके बटन पर क्लिक करना है, नेक्स्ट आपने क्लोज बटन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से आपकी एक टास्क जो है रिप्लेस के नाम से वो आपकी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट टास्क जो है हमारे पास कि इन द वीकेंड वीआईपी किड्स, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने काम क्या करना है, कंटिन्यू द नंबरिंग ऑफ द लिस्ट सो दैट द लिस्ट नंबर 1 2 इन दिस सेक्शन चेंज टू 4 and 5। हम इसमें कंट्रोल एफ दबाते हैं और इसी तरह कंट्रोल वी दबाते हैं। अब आप देखें तो इसमें हाउ कैन वी वीआईपी किड्स जो है आपको नजर आ रहा है। इसके अंदर अगर आप देखें तो ये ऊपर जो हमारे पास डायलॉग बॉक्स हमें नजर आएगा और इसके साथ टेक्स्ट अगर आप देखें हाउ कुड स्कूल बोर्ड्स लिखा हुआ है, इसके साथ 3 है। नीचे अगर आप देखें तो ये नंबर 1 है। इसी तरह अगर हम नीचे देखें तो नंबर 2 है। हमें क्वेश्चन के अंदर ये कहा गया है कि इसको आपने कंटिन्यू करना है और ये नंबर 4 to 5 हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, राइट क्लिक करेंगे, कंटिन्यू नंबरिंग पर क्लिक कर देंगे। अब देखें तो ये आपके पास 4 and 5 और ऊपर आपके पास 3 आ रहा है। इट मींस कि इस तरह से आप इसको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास टास्क है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। इसमें मेंशन है इन द लर्निंग स्किल्स। आप इसको कॉपी कर लें और कमेंट आपने रिजॉल्व द कमेंट। अब इसमें आप सिंपली आपने क्या करना है, आप इसके अंदर कंट्रोल एफ दबाकर जो है अपनी नेविगेशन पैन में आए और वहां पर मेंशन करें। जैसे ये मेरे पास लर्निंग थ्योरीज एंड स्किल्स की ऑप्शन आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो मेरे पास सामने लर्निंग स्किल के अंदर जो है ये एक ही मेरे पास कमेंट आ रहा है, रिजॉल्व कमेंट के नाम से ऑप्शन है। आपने इसमें क्या काम करना है, रिजॉल्व बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपने नोटिस करें तो इसके अंदर अब रीओपन आपको नजर आ रहा है। अगर आप एक दफा रीओपन करते हैं तो अगली दफा रिजॉल्व आ जाएगा। आपने नेक्स्ट टाइम रिजॉल्व पर क्लिक कर देना है। अब आपका कमेंट जो है वो रिजॉल्व हो गया है।
इट मीन्स कि हमारे पास एक और टास्क जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट टास्क जो है कि लोकेट द पैराग्राफ दैट स्टार्ट विद दीज टू केस स्टडी, यानी आपके पास एक ऐसा पैराग्राफ है जो दीज टू केस स्टडी से स्टार्ट हो रहा है और आपने उसके बिगनिंग में जो है एक बुकमार्क को ऐड करना है जिसका नाम कंक्लूजन के नाम से होगा। हम इसमें दोबारा से अपने डॉक्यूमेंट में आते हैं और इस टेक्स्ट को फाइंड आउट कर लेते हैं। जैसे अगर आप गौर से देखें तो ये टेक्स्ट जो है आपके पास सिलेक्ट हो गया है। अब इसी तरह मैं वापस अपने क्वेश्चन सेक्शन में आकर कंक्लूजन को सिलेक्ट कर लेता हूं और बुकमार्क बनाने के लिए हमने क्या काम करना होता है, इसमें आप लेआउट के अंदर चले जाएं। लेआउट के अंदर आपको ये ऑप्शन नजर तो नहीं आती, लेकिन आपने इसी तरह मूव करते हुए इंसर्ट मेन्यू में आना है और इंसर्ट मेन्यू में आप देखें लिंक्स के एरिया में से लिंक बटन आपके पास है। आपने लिंक के साथ बुकमार्क है। लिंक हम इस्तेमाल करते हैं हाइपर लिंक के लिए, लेकिन जब आप अपना टेस्ट दे रहे होते हैं तो ओरिजिनल वर्ड जो होता है उसमें लिंक के अंदर बुकमार्क की कमांड भी होती है। तो ये इसलिए मैंने आपको लिंक का रेफरेंस भी दे दिया। अगर आपको बुकमार्क की कमांड नजर ना आए तो यहां से आप बुकमार्क की कमांड ढूंढ सकते हैं। अदरवाइज लिंक्स के ऊपर ही बुकमार्क मौजूद है, जस्ट आप क्लिक कर दें, आपको ये डायलॉग बॉक्स नजर आता है। बुकमार्क नेम पर क्लिक करें, अपना टेक्स्ट पेस्ट करें। आपने हमेशा कॉपी पेस्ट जो है वो इस्तेमाल करना है। सिंपली आप ऐड बटन पर क्लिक कर दें। अब देखें तो आपके पास जो है ये एक बुकमार्क जो है आपकी बन गई है। अब फॉर एग्जांपल मैं चेक करना चाह रहा हूं कि वाकई मेरी बुकमार्क बनी है या नहीं, तो हम दोबारा से इस ऑप्शन पर जाते हैं, बुकमार्क पर क्लिक करते हैं। ये डायलॉग बॉक्स बना नजर आता है। कंक्लूजन को सिलेक्ट करें, गो टू की ऑप्शन पर जाएं और इसको क्लोज कर दें। अब देखें तो आपका टेक्स्ट जो था जिसको आपने बुकमार्क बनाया वो टेक्स्ट आपका हाईलाइट होगा। इस तरह से भी हम ये काम जो है जो करते हैं उसको हम देख सकते हैं ताकि आइडिया हो जाए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, जस्ट अंडर द लास्ट पैराग्राफ ऑन पेज नंबर 3, यानी आपने पेज नंबर 3 में जाना है। इंसर्ट अ न्यू टेबल दैट हैज 3 कॉलम्स एंड 6 रॉ। हम ऐसा करते हैं, पहले इतना क्वेश्चन जो है पूरा कर लेते हैं। हम पेज नंबर 3 पर जा रहे हैं। आपने नेविगेशन पैन में पेजेस पर क्लिक करना है और उसमें पेज नंबर 3 पर आपने क्लिक करना है और यहां पर लास्ट में आप क्लिक करें। इंसर्ट मेन्यू में आपने क्लिक करना है, टेबल में जाएं, 3/6 का आपने टेबल बनाना है, यानी आपके पास 3 कॉलम्स होने चाहिए, 6 आपके पास लाइंस होने चाहिए, जैसे मैंने यहां पर बना लिया है। क्वेश्चन का अगला हिस्सा जो है हमारे पास मिडिल कॉलम के अंदर आपने एडवांटेजेस लिखना है। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, कॉपी करते हैं Ctrl+C एंड Ctrl+V से। इसी तरह मेरे पास डिसएडवांटेजेस हैं, इसको मैंने कॉपी किया और इसी तरह से मैंने इसको पेस्ट कर दिया। अब नेक्स्ट उसने कहा कि फिट द टेबल टू इट्स कंटेंट। अब यहीं पर मैंने क्लिक रखना है, लेआउट ऑप्शन में जाऊंगा और इसके अंदर जो है मेरे पास फिट टू कंटेंट की कमांड जो है सेल साइज के एरिया से ऑटो फिट पर मैं क्लिक करता हूं और ऑटो फिट कंटेंट पर जो है मैं क्लिक कर देता हूं। अब अगर आप देखें तो इसके अंदर आपके जो टेक्स्ट था वो कंटेंट के अकॉर्डिंग फिट हो गया, यानी पहले सेल में हमने कुछ नहीं लिखा हुआ, वो बिल्कुल छोटा हो गया। दूसरे सेल में वैल्यू जरा बड़ी थी, उसने उस हिसाब से जो है वैल्यूज को स्क्रीन के ऊपर अपीयर कर दिया। इट मींस कि हमारे पास एक लेंथी टास्क जो है वो हमने विद इन अ सेकंड जो है हमने इसको पूरा किया। नेक्स्ट टास्क है अप्लाई द लाइन स्टाइलिश स्टाइल सेट टू द एंटायर डॉक्यूमेंट। आपने सिंपली डॉक्यूमेंट में आना है, Ctrl+A आप दबाएं ताकि पूरा डॉक्यूमेंट आपका हाईलाइट हो जाए। डिजाइन टैब पर क्लिक करें और इसमें डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग आपको नजर आ रही है। आपने डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग में जाना है और यहां डाउन एरो पर आपने क्लिक करना है। इसमें से आप देखें लाइन स्टाइलिश के नाम से जो डॉक्यूमेंट आपको नजर आ रहा था, ये हमारे पास लाइन स्टाइलिश के नाम से है। जस्ट आपने इस पर क्लिक कर देना है तो आपकी ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से हमारे पास जो नेक्स्ट टास्क है इसके अंदर मेंशन है कि इन द फर्स्ट टेबल रॉ अप्लाई द सबटल एम्फसाइज स्टाइल टू द टेक्स्ट, यानी आपने इस डॉक्यूमेंट की जो टेबल है जो आपने अभी बनाया है इसकी फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कर लें, होम टैब पर आप क्लिक करें और इसमें ये जो स्टाइल्स हमारे पास नजर आ रहे हैं, स्टाइल्स में अगर आप देखें तो इसमें सबटल एम्फसाइज का स्टाइल है। आपने जस्ट इस पर क्लिक कर देना है। आप देखें तो आपका डॉक्यूमेंट जो है जिसमें आपने टेबल बनाया वो चेंज हो चुका होगा, उसके ऊपर अप्लाई नया फॉर्मेट जो है वो हो चुका है। जस्ट आपने इस पर क्लिक करना है। इस तरह से हमारे पास एक अदद हमारा और प्रोजेक्ट जो है वो भी कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको क्लोज करता हूं, साथ साथ अपने क्वेश्चंस को भी
और इसी तरह इसके अंदर जो है हम अपना अगला प्रोजेक्ट जो है उसको खोल लेते हैं, और वो प्रोजेक्ट हमारे पास है 4। जब तक प्रोजेक्ट 4 खुलता है, आप इसी जो प्रीवियस आपने क्वेश्चंस किए हैं आप उन्हीं को एक दफा फिर से जो है अपनी तसल्ली कर ले, ताकि प्रोग्राम्स जो है आपके और अच्छे हो जाएं। आपने क्वेश्चंस को किस तरह से मैनेज करना है, ये सब चीजें जो है आपकी क्लियर हो जाएंगी। हमारे पास अगला जो क्वेश्चन है, एट द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड आई वॉज वेरी प्राउड। मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें ये बताया कि एड अ कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। अपने डॉक्यूमेंट में जाते हैं, कंट्रोल F करते हैं और इसमें फाइंड आउट करते हैं। ये देखें, एंड आई वॉज वेरी प्राउड आपके पास आ गया। क्वेश्चन के अंदर उसने हमें बताया था कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक। हमने चेक करना है सबसे पहले कि हमारे पास एंटर कहां लगा हुआ है, तो हम शो हाइड बटन पर क्लिक करते हैं, ये हमारे पास एंटर लगा हुआ है। अब इसी तरह हम इसके अंदर जो है अब कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक कैसे लगेगा, इसमें से आपने अब ऑप्शंस में आना है, लेआउट में आप आ जाएं, ब्रेक ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इसके अंदर जो है नेक्स्ट में जाकर जो है वो कंटिन्यूअस सेक्शन पर जो है वो आपने क्लिक करनी है और कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक पर जो है वो आपने क्लिक करना है। आप सिंपली इस पर क्लिक करें तो आपका डॉक्यूमेंट जो है, अगर आप गौर से देखें तो वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर जो है वो शिफ्ट हो जाता है। इट मींस के आपके पास कंटिन्यूअस सेक्शन ब्रेक जो है वो अप्लाई हो चुका है। इसी तरह से आप अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टास्क जो है वो आप देखेंगे तो इसके अंदर मेंशन है द बिगेस्ट इवेंट सेक्शन कन्वर्ट द 2 पैराग्राफ इनटू 3 कॉलम्स। अब हम सबसे पहले इसमें कंट्रोल F करते हैं और अपने टेक्स्ट को सर्च करते हैं और इसमें अगर आप देखेंगे द बिगेस्ट इवेंट टेक्स्ट वाला जो है कि ये कहां पर हमें नजर आता है। मैंने जैसे ही एंटर की दबाई, अब आप देखें तो ये आपके पास टोटल 2 पैराग्राफ में टेक्स्ट बना हुआ है। इसको हमें बताया गया कि आपने 3 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट करना है। हमने करना क्या है, टेक्स्ट को जस्ट सिलेक्ट कर ले और उसके बाद लेआउट में जाकर जो है कॉलम्स और आपने 3 ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब अगर आप देखें तो आपके पास टेक्स्ट जो है वो टोटल 3 कॉलम्स के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो चुका है। इट मींस कि हम इस तरह से अपने टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं जब जो है वो हमारे पास टेक्स्ट मौजूद है। इसी तरह से नेक्स्ट जो हमारी टास्क है, इन द डॉक्यूमेंट हेडर अप्लाई द फिल एक्वा एसेंट कलर 1 शेडो टेक्स्ट इफेक्ट टू द टेक्स्ट। आपने हेडर के अंदर जाना है। हेडर में जाने के लिए सबसे आसान ऑप्शन ये होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हेडर वाली लाइन पर आपने सिर्फ डबल क्लिक कर दें। अब आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और हेडर के अंदर देखें, आपने होम में आना है। होम में जाकर आपके पास ये ऑप्शंस मौजूद हैं टेक्स्ट इफेक्ट के नाम से। यहां पर आप देखें जो आपको क्वेश्चन में बताया गया फिल एक्वा जो है आपको यहां पर नजर आ रहा है। इसमें कमांड भी है फिल एक्वा एसेंट कलर 1 शेडो। आप जस्ट इस पर क्लिक कर दें तो आपका जो हेडर के अंदर टेक्स्ट होगा वो आपके बताए गए, आपके अप्लाई किए गए ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है वो नजर आएगा। इसी तरह आप दोबारा डिजाइन में जाएं और क्लोज हेडर एंड फुटर पर आप क्लिक करके अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद सेटिंग्स जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास जो अगली टास्क है इसके अंदर मेंशन है 5 फन फैक्ट्स। आपके पास सेक्शन है, उसमें आपने क्या काम करना है, चेंज द बुलेट पॉइंट टू कस्टम 1, यूज द कॉफी सिंबल फ्रॉम द COG UI इमोजी फॉन्ट एंड कलर कोड 2615। हम सबसे पहले इसको सर्च आउट करते हैं, कंट्रोल F 5 फन फैक्ट्स जो है, उसके बाद मैंने एंटर की दबाया। अगर आप देखें तो आपको डॉक्यूमेंट नजर आ रहा है। इसके अंदर ये वाले वो ऑप्शन है जिसको हमने इस COG के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। हम इसका पहले से जो है वो फॉन्ट साइज भी देख लेते हैं। ये COG के नाम से है, इसका जो कोड है 2615 है। अब हम चलते हैं इसका कोड अप्लाई करने के लिए आपने काम ये करना है, होम बटन पर क्लिक करके पैराग्राफ के एरिया से आपने बुलेट्स पर क्लिक करना है और यहां से डिफाइन न्यू बुलेट पर आपने क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करते हैं डिफाइन न्यू बुलेट का डायलॉग बॉक्स नजर आता है। सिंबल बटन पर आप क्लिक करें, आपके पास ये सिंबल का डायलॉग बॉक्स नजर आता है। फॉन्ट के एरिया में आपने SE दबाना है तो ये आपको नजर आएगा COG UI इमोजी। इस पर क्लिक करें, कैरेक्टर कोड के अंदर जो आपने कॉपी किया था वो कोड आप पेस्ट कर दें। ओके बटन पर क्लिक करें, अगेन ओके बटन और देखें तो जो सिंबल हमें बताया गया था उस सिंबल के अकॉर्डिंग जो है यहां पर हमारी चेंजिंग हो चुकी है।
इसी तरह से आपके पास जो अगला टास्क है, टास्क नंबर 5 जो हमारे पास है, इसके अंदर मेंशन है कि इन द फर्स्ट पैराग्राफ आफ्टर द इंट्रोडक्शन हेडिंग इंसर्ट द फुटनोट, यानी आपके पास सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग है, वहां पर आपने फुटनोट इंसर्ट करना है। हम ऐसा करते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हेडिंग को फाइंड आउट करते हैं कि वो कहां पर है। जैसे ये हमारे पास इंट्रोडक्शन हेडिंग है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की दूसरे हिस्से में, वहां पर लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग ऑफ द वर्ड मेटल, यानी मेटल का कोई वर्ड है। अब हम उसको सर्च करते हैं, कंट्रोल F दबाते हैं, मेटल टाइप करते हैं। अब देखें तो मेरे पास मेटल का वर्ड जो है वो हाईलाइट हो गया है। अब हमने इस मेटल के वर्ड पर जो है, ये जिसे मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल C से कॉपी कर लिया, इसको हमने फुटनोट के अंदर ऐड करना है। फुटनोट ऐड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, आपको रेफरेंसेस मेन्यू में जाना होता है और यहां पर देखें, ये आपके पास फुटनोट के एरिया में इंसर्ट फुटनोट की कमांड है। आप इस पर क्लिक कर दें और देखें तो ये बिल्कुल लास्ट में जो है आपको एक ऑप्शन नजर आ रही है जहां आपने टेक्स्ट को कंट्रोल V करना है। आप देखें तो ये आपका एज इट इज टेक्स्ट जो है पेस्ट हो गया। अगर आपको ये टेक्स्ट पसंद नहीं आ रहा तो आप इसके साथ जो है ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग आपके नजर आ रही है, आप उसके अकॉर्डिंग जो है इसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने इसमें डिफरेंट ऑप्शंस अप्लाई करने का प्लान कर रहा हूं, राइट क्लिक करें, आप फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दें। इसी तरह अगेन मैंने अनडू किया, अगेन आप इस पर राइट क्लिक करें और नेक्स्ट आपके पास जो ऑप्शन है, आई थिंक बेटर वन है ये ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर दें। एग्जैक्ट आपके फुटनोट जो है यहां पर क्रिएट हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो वन मेटल के ऊपर जो है छोटा सा 1 भी लिखा हुआ आ गया। इसका मतलब है कि हमारे पास ये फुटनोट जो हमने लगाया है, ये एग्जैक्ट जो है हमारा फुटनोट बन गया है। हमारे इस MOS की लास्ट टास्क जो है, रिजेक्ट ऑल इंसर्शन एंड डिलीशन एंड एक्सेप्ट ऑल फॉर्मेटिंग चेंजेस। हमने इसे काम किस तरह से करना है, आप अपने डॉक्यूमेंट में जाएं और जो आपके पास प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में आप राइट क्लिक करें तो डियर व्यूअर्स ये देखें, इसके अंदर जो है आपको कमांड्स नजर आ रही हैं। आप जिस चीज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं एक्सेप्ट पर क्लिक कर दें, रिजेक्ट बटन पर क्लिक करना चाहते हैं आप रिजेक्ट पर क्लिक कर दें और इसी तरह आपकी ये टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। आपने इस वीडियो को कम से कम 2 दफा देखना है, उसके बाद आपने प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह आपका जो टेस्ट होगा बहुत अच्छा होगा। थैंक यू।